हेलो बच्चों, आज अपन अंक और अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। हिंदी की नई वर्क बुक आई है। इसमें देखते हैं सप्ताह 23 दिवस एक। सप्ताह 23 दिवस एक में पाठ 16 दानी पेड़, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें लिखा है चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। ये चित्र बना है, इस पर आपको चर्चा करना है। चित्र में कौन कौन है, घोड़े पर सवारी करने वाले को क्या बोलते हैं, आपके पास घोड़ा होता तो आप उसे कहाँ बांधते, घोड़े को पेड़ से क्यों बांधा जाता है, धूप होने पर बच्चे किस जगह पर खेलते हैं। तो इसके बारे में बच्चों आपको आपस में चर्चा करनी है। इस चित्र को देख के आपको आपस में चर्चा करनी है। इसके आगे पठन बोध दिया है। पठन बोध में दिया है कि पढ़िए कि एक पेड़ था, उसे एक लड़के से बहुत लगाव था। लड़का रोज पेड़ के नीचे खेलता था, फल खाता, फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता है, उसकी शाखाओं पर झूला झूलता। कुछ साल में लड़का बड़ा हो गया। तो इस पूरे पैराग्राफ को आपको बच्चों पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसके आगे दिया है पठन बोध में। पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में अंश की 5 वाक्य देखकर लिखना है। तो इसी जो आपने अभी पैराग्राफ पढ़ा था बच्चों, ये वाला, इसी को आपको यहाँ से लिखना है यहाँ तक। तो आपका जितना पैराग्राफ इसमें आ जाएगा उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है इसमें कि एक पेड़ था, उसे एक लड़के से बहुत लगाव था। लड़का रोज पेड़ के नीचे खेलता था, फल खाता, फूलों को की माला बनाता, तने पर चढ़ता और उसकी शाखाओं पर झूला झूलता। कुछ साल में लड़का बड़ा हो गया और अब लड़का खेलने नहीं आता था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, पेड़ क्यों दुखी था। तो पेड़ क्यों दुखी था, क्योंकि लड़का पेड़ के साथ खेलने नहीं आता था, इसलिए पेड़ दुखी था। तो इसी के आगे अगला प्रश्न लिखा है, प्रश्न नंबर 3 है कि लड़के ने पैसे कैसे प्राप्त किए थे। तो लड़के ने पेड़ के फल बेचकर पैसे प्राप्त किए थे। इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। प्रश्न 1 दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों को और किस किस नाम से जानते हैं। तो जैसे पेड़ है तो पेड़ को क्या है, वृक्ष और तरु के नाम से जानते हैं। फूल को पुष्प और सुमन है, फल को फर और पुष्पज है, जड़ को मूलज, शाखा को भाग या हिस्सा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में जमा कर लिखिए। नंबर 1 है लड़का, अब लड़का खेलने नहीं आता था। तो इसको सही क्रम में जमाना है। अब लड़का खेलने नहीं आता था है, लड़के ने सारे फल तोड़ लिए थे। तो इसको क्या दे, एक दिन वह लड़का आया। तो उसको सही कौन सा वाक्य हो गया, फिर इसका दूसरे नंबर का ये आ जाएगा। इसको वाक्यों को सही क्रम में जमाना है बच्चों। तो पहले आपका ये आ गया कि अब लड़का खेलने नहीं आता, फिर दूसरे में आपका आ जाएगा ये वाला वाक्य, एक दिन वह लड़का आया। फिर तीसरे में क्या आएगा, लड़के ने सारे फूल तोड़ दिए, फिर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख देंगे अपन, लड़के ने सारे फूल तोड़ दिए। फिर इसके बाद आया, पेड़ ने बूढ़े आदमी को पहचान लिया। तो यहाँ पर पेड़ ने बूढ़े आदमी को पहचान लिया। फिर ये है, आओ मेरे डूट पर शांति से बैठो, आओ मेरी डूट पर शांति से बैठो। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में आपको इसको पढ़ना है कि कक्षा पहली में मैं पढ़ने वाली परी बहुत प्यारी लड़की थी। एक दिन उसे अपनी किताब में तितलियां देखी उसे अपने खेतों में उड़ती हुई तितलियां याद आ गईं। कुछ दिन पहले वह अपने पिताजी के साथ खेत पर गई और परी ने चौक उठाई और फिर क्या था, स्कूल की दीवार पर ढेर सारी तितलियां बनाई गईं। तो इस प्रकार आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसका प्रश्न 1 दिया है कि आपने तितलियां कहाँ कहाँ देखी हैं। तो बगीचे में, जंगलों में, फूलों में, झाड़ियों में हमने तितलियां देखी हैं। इसके आगे अगला प्रश्न नंबर 2 दिया है कि तितलियों का कौन कौन से रंग की होती हैं। तो तितलियां कौन कौन से रंग की, नीली होती, पीली, रंगीन, सफेद और काली, कई प्रकार की तितलियां होती हैं। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि इस तरह के वाक्य बनाइए। उदाहरण, लोग पेड़ के नीचे गपशप करते हैं। तो लोग पेड़ के नीचे, जैसे लिखा लोगों का गपशप करना, तो आपको इन्होंने बना दिया कि लोग पेड़ के नीचे गपशप करते हैं। लोग पेड़ के नीचे घोड़े बांधते हैं। ये बांधना लिखा है यहाँ पर, क्या बनना है, लोग पेड़ के नीचे घोड़े बांधते हैं। लोग पेड़ के नीचे बाजार लगाते हैं। लोग पेड़ हैं। इसके आगे पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हैं।
फिर लोग पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं, तो ये छाया है। इसी प्रकार हम बाजार है, तो इस प्रकार के वाक्य हम इसको बनाएंगे। इसी के आगे अगला लिखा है स्वतंत्र लेखन में। स्वतंत्र लेखन में लिखा है कि पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, लिखिए, पूर्ण वाक्य लिखिए। तो पेड़ से हमें फल फूल लकड़ी हरी पत्तियां शुद्ध हवा छाया और मिलती है, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है लिखिए, इसको वाक्य को पूर्ण करना है, दिया है यहाँ पर आपको, तो इसी प्रकार आपको इसको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया स्वतंत्र पठन में। स्वतंत्र पठन में लिखा है, इसको पैराग्राफ को आपको पढ़ना है कि जब मैं छोटा था तो मिट्टी का खेल खेलता था, मैंने मिट्टी की कई चीज़ें बनाता था, मुझे जो खिलौने पसंद थे मैं उन्हें मिट्टी से बना लेता था। मैं कई बार मिट्टी की कार बैलगाड़ी मिट्टी के बर्तन खेलने के लिए बनाता था। खिलौने को सुखाने के लिए उन्हें मैं धूप में रखता था। खिलौने जब सूख जाते थे तो मैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ मजे से खेलता था। प्रश्न लिख दिया, आप मिट्टी के कौन कौन से खिलौने बनाते हैं? बैलगाड़ी गुड़िया बर्तन डमरू सब अपन मिट्टी के बनाते हैं। फिर इसमें अगला दिया है प्रश्न नंबर 2, उपरोक्त पठनांश में आए मिट्टी शब्द पर घेरा लगाइए। तो इस पाठ्यांश में जहां जहां आपको मिट्टी शब्द, इस पाठ्यांश में जहां मिट्टी आपको दिखाई, जैसे मिट्टी ये जे है एक जे है और जे है मिट्टी यहाँ पर है। तो इस प्रकार आप इनको लगाना है कि जहाँ मिट्टी शब्द आया है उपरोक्त पठ्यांश में उसको आपको यहाँ पर लगाना है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 2। दिवस 2 में लिखा है चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। चर्चा के लिए प्रश्न है कि आपने कौन कौन सी कहानियां सुनी हैं? आपको कहानी कौन सुनाता है? दानी पेड़ ने लड़के को क्या दिया था? पेड़ नहीं होती तो क्या होता? तो इस पे आपको आपस में चर्चा करनी है बच्चों। इसके आगे लिखित भाषा विकास दिया है। लिखित भाषा विकास में दिया है पठन बोध। पठन बोध दिया है, इस पठन बोध को आपको पढ़ना है कि पठन बोध दिए प्रथम 5 वाक्यों के बाद 5 वाक्यों का अनुलेख कीजिए। प्रश्न दिया है, पेड़ ने लड़के को अपने फल बेचकर पैसे लेने को कहा। लड़के ने सारे फल तोड़ लिए। कई साल बाद लड़का पेड़ के पास फिर आया। पेड़ से लड़के के से अपनी शादी की बात बताई और घर भागा। तो इस प्रकार हम इसके लिखेंगे बच्चों, इसी पैराग्राफ को। आप अगला प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि लड़के ने अब पेड़ के पास खेलने आना क्यों बंद कर दिया? लड़का बड़ा हो गया था इसलिए वह पेड़ के साथ खेलना नहीं आता था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 है, पेड़ों से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो पेड़ों से हमें फल छाया लकड़ी हवा मिलती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि में। तो इसमें आपको प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए चित्रों से प्रश्नों का उत्तर। पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं वे आपको लिखना है। तो पेड़ का फल होता है, फूल होता है, पत्ती होती है, शाखा होती है, जड़ और तना होता है। तो इस प्रकार हमें इसके लिखना है बच्चों इसमें। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि पेड़ों के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं? तो क्या है पेड़ के लिए? पानी धूप मिट्टी और हवा, सभी चीजें पेड़ों के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, पेड़ का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर रहता है? तो कौन सा रहता है? जड़ वाला भाग उसका मिट्टी के अंदर रहता है, तो यहाँ पर जड़ आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में एक पैराग्राफ दिया है, इसको आपको पढ़ना है कि मेरा गांव नदी के पास है, एक छोटे टीले में मेरा घर गांव के सिर पर है। टीले का उतार और मेरे घर के थोड़े आगे शुरू होता है और इसी पर मैं उतरता हूँ और कच्चा रास्ता नदी पर जाता है। बारिश में जब मैं नदी में पानी बाढ़ आ जाती है तो आधा रास्ता पानी में डूब जाता है और पानी टीले के ऊपर तक तो नहीं आता, फिर भी इतना आ जाता है कि दरवाजे में ऐसी नदी दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे पढ़ेंगे सॉरी। प्रश्न एक दिया है, नदी के पास गांव होने से क्या क्या परेशानी होती है? तो क्या क्या परेशानी होती है? नदी के पास गांव होने से बारिश के समय बाढ़ का और पानी गांव में आ जाता है, तो यही खतरा रहता है। इसके आगे प्रश्न, पानी टीले के ऊपर आ जाता तो क्या होता? तो इसका आंसर क्या होगा? पानी टीले के ऊपर आ जाता तो पूरा गांव पानी में डूब जाता। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों को हल करना है। इसके आगे स्वतंत्र लेखन दिया है। स्वतंत्र लेखन में लिखा है वन के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो ये वन बना है, इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि वन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, वनों से हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं। जंगल हमारे लिए प्रकृति का एक वरदान होते हैं। जंगल बारिश करवाने के लिए उपयोगी होते हैं। जंगल से हमें इमारती लकड़ी मिलती है। तो इस प्रकार हम जंगल के बारे में 5 वाक्य लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे स्वतंत्र पठन दिया है। स्वतंत्र पठन में इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है कि एक दिन हवा सूरज में से कहने लगी, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं
सकता है। सूरज शांत होकर उसकी बातें सुनकर कहता है, चलो हम मुकाबला कर लेते हैं। सामने से आ रहे यात्री को की जो कमीज उतारवा देगा वही अधिक ताकतवर होगा। यह सुनते ही हवा जोर से बहने लगी। अब सूरज भी अपनी रोशनी तेज करने लगा। यह सब देखकर बादल चिंतित हो गए। बादलों ने आकर कहा, हवा और सूरज से शांत होने के लिए प्रार्थना की। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे सॉरी बच्चों। प्रश्न एक दिया है, जब जब हवा जोर जोर से चलती है तब क्या होता है? तो बहुत धूल उड़ती है, पेड़ पौधे जोर से हिलते हैं और पत्ते बहुत तेज से आवाज आती है। पत्ते उड़ने लगते हैं, कुछ घरों की छतें उड़ जाती हैं और पेड़ों की डालियां टूट जाती हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 3 में लिखा है, चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं कि जो पुरुष साहसी और ताकतवर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? है महाभारत के कोई 3 योद्धाओं के नाम बताइए। दानवीर किसे कहते थे? क्या पेड़ भी दानी होते हैं? पेड़ हमें क्या दान करते हैं? तो इसके बारे में आपको बच्चों मौके चर्चा करनी है। इन प्रश्नों को पे आपको आपस में करना है। फिर इसमें लिखा है, लिखित भाषा विकास में निर्देश दिया है कि पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे एक पेड़ था, एक छोटे लड़के को बहुत प्यार था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता था और वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता और उसकी शाखाओं को से झूला झूलता और उससे फल भी खाता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। जो पहले पैरा फर्स्ट दिवस में अपन ने पढ़ा था बच्चों, उसी का पैराग्राफ यहाँ पर आपको 4 लाइनें 5 लिखना है। इसके आगे अगला लिखा है, इसमें प्रश्न एक दिया है लिखित प्रश्न में कि नीचे दिए गए पाठ्यांश में शब्द छूटे हैं, उन्हें पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर लिखना है आपको। जैसे यहाँ लिखा एक, तो यहाँ का पेड़ था, वह लड़के से बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता था, फूलों की माला बनाता और उसकी शाखाओं पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ खेल खेलता। जब वह थक जाता तो थक के से की छांव में भी सो जाता है। तो इस प्रकार हाँ जो शब्द आएंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में दिखा है, लड़का पेड़ के नीचे क्या करता था? लड़का पेड़ के नीचे आराम करता था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है पेड़ क्यों खुश था? क्योंकि लड़का के पास आने से पेड़ बहुत खुश हुआ था। लड़का उसके पास आया था तो पेड़ बहुत खुश हो गया था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि दी है, इसमें आपको लिखना है। जैसे प्रश्न एक दिया है, गोल घेरे में दिए गए शब्दों को लेकर खाली स्थान में भरना है। तो गोल घेरे में जो शब्द दिए हैं इनसे आपको यहाँ पर भरना है। तो पेड़ हमें क्या देते हैं? छाया, तो यहाँ पर छाया आ जाएगा। पेड़ मिट्टी का बहना रोकते हैं, तो मिट्टी का बहना यहाँ पर आ जाएगा। पेड़ बारिश कराते हैं, तो यहाँ पर बारिश आ जाएगा। पेड़ वातावरण को स्वच्छ रहते हैं, तो यहाँ वातावरण आ जाएगा। पेड़ तापमान कम करते हैं, तो पर तापमान लिख देंगे अपन। इसी प्रकार इसमें से देख के यहाँ पर आपको बच्चों भरना है खाली स्थानों को। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें आपको अनेक शब्दों का एक शब्द वाले जो आपने पढ़े हैं बच्चों, उसी प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। थकान दूर करना माने आराम करना। बच्चे के छुपने और खोजने का खेल लुक्का छिपी कहते हैं। काटे गए पेड़ पर बचा हुआ हिस्सा को क्या बोलते हैं? अपन डूठ बोलते हैं। अवस्था और वृद्धावस्था के बीच आयु की व्यक्ति क्या होती है? वो किशोर अवस्था होती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। यही इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है कि नीचे दिए गए वाक्यों से अभ्यास को पूर्ण कीजिए। अब पेड़ दुखी था, अब पेड़ बहुत खुश था। तो इस प्रकार आपको लिखना है। लड़का पेड़ के पास आता, शाखाओं पर झूलता, लुक्का छिपी खेलता। अब पेड़ बहुत खुश था। जब लड़का आता था तो पेड़ बहुत खुश था। समय बीत गया, लड़का बड़ा हो गया, अब पेड़ के पास खेलने नहीं आता, तो क्या हो गया था? फिर अब पेड़ दुखी हो गया था, तो यहाँ पर पेड़ दुखी आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में है इसमें पढ़ना है आपको कि जल तरंग का मजा लेने के लिए मिट्टी में 4 से 6 अलग अलग प्रकार के आकार व प्याले लो। अब उसमें पानी भरकर उन्हें एक क्रम में रख दो। इनमें से जल में भरे प्यालों को लकड़ी की डंडी से चोट करो, सुनाई की मधुर मधुर आवाजें। अब अंदाजा लगाओ कि इस बाजी का नाम जल तरंग क्यों पड़ा है। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। प्रश्न एक दिया है इसमें कि जल से भरे प्याले में चोट करने पर आने वाली आवाजों को क्या कहते हैं? जल तरंग कहते हैं। प्रश्न 2 दिया है, मधुर आवाज सुनने के लिए आप क्या
करेंगे। तो मधुर आवाज सुनने के लिए हम पक्षियों की आवाज सुनेंगे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों, इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र लेखन में आप अपने बारे में लिखना है आपको यहाँ पर। तो ऐसे में लिखा नाम और अपनी माँ का नाम। तो यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी माँ का नाम लिखना है। जैसे मैं लिखा सुनीता है, नाम माँ का जानकी देवी। स्कूल का नाम यहाँ पर प्राथमिक शाला आपको पेपरिया लिखा, जो आपका नाम हो स्कूल का उसको आपको यहाँ पर लिखना है। आप अपने दोस्तों के नाम, तो मैंने लिखा राम, मोहन और सोहन। तो यहाँ पर आपको अपने दोस्तों के नाम लिखना है। अपने भाई बहन का नाम थे लोकेंद्र, पुनीत और गीता। तो इसमें आपको अपने भाई और बहन का नाम लिखना है। आप जो खेल खेलते हैं उसके नाम लिखना है, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल है, उनके नाम आपको लिखना। आपके घर के आसपास लगे पेड़ों के नाम भी लिखना है, आम है, जामुन, अमरूद। जो आपके घर के आसपास पेड़ लगे हैं उनको आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है। इसी के आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र अभ्यास में एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है। इसी पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न दिए हैं, इसको अपन हल करेंगे बच्चों। तो इसमें लिखा है प्रश्न 1, बच्चे प्रतिदिन तालाब के पास क्या देखने जाते थे। तो बच्चे प्रतिदिन स्कूल के बाद तालाब के पास जीवों और पक्षियों को देखने जाते थे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न श्रुत लिख दी है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे अगला लिखा है दिवस 4 में। दिवस 4 में चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। चर्चा के प्रश्न दिए हैं। इसमें लिखा है कि पालतू पशु पक्षी हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं। पालतू पशु पक्षियों के पिंजरे में क्यों नहीं रखना चाहिए। दानी पेड़ किससे प्यार करता था। पेड़ से दोस्ती करने के लिए आप क्या करेंगे। आपके पास दानी पेड़ जैसा कोई पेड़ हो तो उसके बारे में बताइए। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। अरे मौखिक चर्चा करेंगे और इसी पर आपको चर्चा करनी है। फिर निर्देशित किया है पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 103 के पाठ्यांश में दिए गए पेड़ ने कहा पैसे तो मेरे पास केवल डूठ ही बचा है। इसको यहाँ तक आपको पढ़ना है। फिर इसमें लिखित भाषा विकास दिया है। प्रश्न 1, किसने कहा। तो क्या करना है, पैसे तो मेरे पास नहीं है, किसने कहा था, पेड़ ने। तो यहाँ पर आएगा पेड़ ने पैसे तो मेरे पास नहीं है कहा था। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो, किसने कहा था, लड़के ने। तो लड़के ने क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। घर तो मेरे पास नहीं है, किसने कहा था, पेड़ ने। तो यहाँ पर पेड़ आ जाएगा। मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, किसने कहा था, लड़के ने। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है लिखिए। तो क्या होता है, ईंट, सीमेंट, लोहा, रेत, गिट्टी और लकड़ी। तो इस प्रकार हम इसको अपन को घर बनाने की जो जरूरत होती है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। फिर अगला दिया, अधेड़ आदमी ने पेड़ से नाव क्यों मांगी, मछली पकड़ने के लिए। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, नाव में कौन कौन से काम होते हैं। तो मछली पकड़ना, नदी को पार करना, ये नाव से अपन करते हैं। इसी के आगे प्रश्न नंबर 4-5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में है कि लड़के की जगह आप होते तो पेड़ से क्या मांगते हैं। लड़के की जगह हम होते तो हम पेड़ से फल, छाया और अच्छा वातावरण मांगते। इस प्रकार हम इसको लिखते हैं बच्चों। है इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि दी है। तो इसको आपको प्रश्न 1 दिया है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 3 वाक्य लिखिए। तो चित्र काय का चित्र है, दूध का है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, इसे लिखा। नंबर 1 अपन लिखेंगे, पेड़ हमें जीवन देते हैं, पेड़ों से शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ से फल औषधि मिलते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। हैं इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि नीचे दिए गए अभ्यास को पूर्ण कीजिए। तो क्या है, लकड़ी से क्या क्या बनता है, पलंग बनता है, कुर्सी बन जाती है और दरवाजा बन जाता है। फूलों से क्या बनता है, आप कहने बना शहद बनती है, माला बनती है और गुलदस्ता भी बन जाता है। फलों से क्या बनता है आपको, अचार, बीज और रस। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में लिखा है पढ़िए। तो इस पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है और इसी को पढ़ के इन प्रश्नों को हल करना है। जैसे देखिए मैंने किया है, आजाद का क्या सपना था। तो आजाद का सपना था तो देश की आजादी का था। आजाद था उसका देश को आजाद करने का सपना था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। आजाद ने अपने साथियों से क्या अनुरोध करते थे, वे अंग्रेज हुकूमत के विरोध में उनका साथ देते थे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र लेखन है। स्वतंत्र लेखन में लिखा है कि आपके स्कूल में होने वाली बाल सभा में क्या क्या होता है उसको
लिखना है आपको। तो ऐसे लिखना है, हमारे स्कूल में बाल सभा में हम कविता, कहानी, चुटकुले सुनाते, पहेलियाँ पूछते, गीत गाते एवं ग्रुप बनाकर अंतराक्षरी भी खेलते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र पठन दिया है। स्वतंत्र पठन में सूचना दी है कि मंदिर परिसर का अकोलिया, इसके आपको पढ़ना है बच्चों। जूते चप्पल मंदिर परिसर से बाहर उतारें, हैं कचड़ा कूड़ेदान में ही डालें, मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखें, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं, परिसर में लगे फल फूल ना तोड़ें। किसका आदेश है? मंदिर समिति का। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। फिर इसका प्रश्न दिया है, प्रश्न एक, सूचना पटल की कोई दो बातें लिखिए। तो क्या है दो अच्छी बातें? क्या है? कूड़ादान, कचड़ा को कूड़ादान में डालें, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन कि कचड़ा कूड़ेदान में ही डालें और पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। फिर यह सूचना किसने दी थी? तो मंदिर समिति ने दी थी। लिखा है आपको मंदिर समिति, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन यह सूचना किसने दी थी? मंदिर समिति ने दी थी। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्य लिखना। तो आपको शिक्षक जो यहाँ पर शब्द या वाक्य बोलेंगे उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसके आगे अगला दिया है, दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। तो इस पे आपको बच्चों आपस में चर्चा करना है। प्रश्नों को क्या है, आपको चित्र बनाने को कहा जाए तो आप कौन कौन सा चित्र बनाएंगे? पेड़ का चित्र बनाने के लिए आप कौन कौन से रंगों का प्रयोग करेंगे? पेड़ के तने के लिए आप किस रंग का उपयोग करेंगे? आपके पास बोलने वाला पेड़ होता तो आप आपसे क्या बात करती? तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे और इसका मौखिक चर्चा करेंगे आपस में। इसके आगे दिखा है पठन बोध। तो पाठ्य प्रश्न क्रमांक 103 से 104 के पाठ्यांश अंश इस तरह कई साल के पेड़ अब भी बहुत खुश था को पढ़िए। यहाँ तक आपको उसको पढ़ना है बच्चों। फिर इसमें लिखा है लिखित भाषा विकास। लिखित भाषा विकास में प्रश्न एक दिया है आपको। प्रश्न एक दिया है, पाठ्य पुस्तक के पाठ्यांश के प्रथम 5 पंक्तियों का यहाँ अनुल्लेख करना है। तो बच्चों जो आपको फर्स्ट सप्ताह में अपन ने जो पैराग्राफ पढ़ा था उसी की आपको यहाँ पर 5 लाइनें लिखनी है। जैसे मैंने लिख दी हैं कि इस तरह कई साल बीत गए, पेड़ अब भी खुश था। एक दिन वह एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया और पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। वही छोटा लड़का था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, मटके में भरे शब्दों से निकालकर कहानी को पूरा करना है आपको। तो शब्द भरे हैं इसमें, इनको निकालकर आपको, जैसे इस तरह कई साल बीत गए, एक दिन, तो यहाँ लिखा है एक दिन, बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा आदमी आ जाएगा यहाँ पर, बूढ़ा और आदमी लिख देंगे। पेड़ के पास है, पेड़ के पास आया, पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था, पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हो गया। तो इस प्रकार हम इसको देख देख के यहाँ पर एक कहानी हमने बनाई है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको बना सकते हैं। इसके आगे अगला लिखा है, बूढ़े आदमी ने पेड़ से क्या मांगा था? बूढ़े आदमी ने पेड़ से कहा कि मुझे सुस्ताने और आराम के लिए एक जगह चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि है। इसको आपको प्रश्न एक दिया है इसमें कि पढ़िए, समझिए और वाक्य बनाइए। खुश, लुक्का छिपी और दुखी। तो खुश का क्या है? पेड़ बहुत खुश था। लुक्का छिपी, वे दोनों लुक्का छिपी खेलते हैं। दुखी का, लड़के के जाने से पेड़ दुखी था। इसका वाक्य और बनाना है, पेड़ अब भी खुश था। मुझे लुक्का छिपी खेलना पसंद है, वह दुखी है। तो इस प्रकार के आप दो वाक्य बनाएंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। तो क्रिया शब्द आपको लगाना है। जो क्रिया शब्द दिए इसमें जैसे क्या है? चढ़ता है, बनता है, काटता, झूलना, लटकता। तो ये क्या है? क्रिया शब्द है। तो इन पे आपको इसी प्रकार सर्किल लगाना है। संज्ञा शब्दों पर घेरा। संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या है? वस्तु, व्यक्ति, पेड़ है, नाव है, डूट है, लड़का है, घर, ये क्या है? संज्ञा है। तो इस प्रकार हम इस पे सर्किल लगाएंगे बच्चों। इसी के आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में एक पैराग्राफ दिया है, इसको आपको बच्चों पढ़ना है कि राजा की प्रजा का पथ प्रदर्शक हो रहा था। राजा ने धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता। गायों के नदी पार करते समय यदि आगे जलने वाली गाय सीधी जाती तो गाय के सीधे जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती और नदी पार कर जाती। इसी तरह राजा धर्म का पालन करता तो प्रजा भी धर्म का मार्ग पर अपनाती। इसी प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। प्रश्न एक दिया है, प्रजा धर्म का पालन कब करती? यदि राजा धर्म का पालन करता तो प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है कि सड़क के बारे में 5 वाक्य लिखिए। सड़क है, इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। जैसे यह एक सड़क है, सड़क पर यातायात के साधन चलते हैं, सड़क बहुत लंबी होती हैं, सड़क
डामर से बनी होती है, सड़क साफ सुथरी रखनी चाहिए। तो इस प्रकार हम इसके बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र पठन में सूचना दी है, सूचना को आपको पढ़ना है कि शाला के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14/11/2023 को बाल दिवस के अवसर पर शाला में बाल दिवस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा और सभी विद्यार्थी रंग बिरंगे परिधान के समय 10 बजे शाला में उपस्थित होंगे। है दिनांक कितनी 12/11/2023, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल मल्ललवाड़ा छिंदवाड़ा। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। फिर इसमें लिखा है सूचना किसके द्वारा दी गई थी, तो किसके द्वारा दी है बाल दिवस, सूचना किस बारे में दी गई थी, तो बाल दिवस के कार्यक्रम मनाने के बारे में दी गई थी। बाल दिवस कब मनाया जाएगा, तो इसमें डेट थी 14/11/2023 को। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे बच्चों, हल कर देंगे। इसके आगे श्रुत लेख दिया है, श्रुत लेख में आपको जो आपके शिक्षक यहाँ पर जो शब्द बोलेंगे उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है, जो आप शब्द एवं वाक्य बोलेंगे। इसके आगे दिवस 6 है, दिवस 6 में लिखा है चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। इस प्रश्नों पर आपको चर्चा करना है कि राजा महाराजा सड़क के दोनों किनारे पर पेड़ क्यों लगाते थे, राहगीरों को रास्ते में लगे पेड़ों से क्या लाभ होता है, दानी पेड़ पाठ पढ़ने के बाद आप कहाँ कहाँ पेड़ लगाएंगे, हम दानी पेड़ की तरह कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो इसको आपको बच्चों मौखिक हल करना, मौखिक चर्चा करनी है। फिर पठन बोध दिया है, पठन बोध में अभ्यास पुस्तिका के सप्ताह 23 के प्रथम दिवस के पठन बोध एक पेड़ था, इसके पेड़ अब भी खुश था, यहाँ तक आपको पढ़ना है जो आपने अभ्यास सप्ताह 1 में पढ़ा था, सप्ताह 23 के दिवस 1 में पढ़ा था। है फिर इसके आगे लिखित प्रश्न दिया है कि पेड़ ने लड़के को बूढ़े होने का क्या क्या चीजें दान की थी, फल लकड़ी और तना दान किए थे। प्रश्न 2 दिया है बूढ़े आदमी ने पेड़ से अपनी कौन सी असमर्थता बताई थी, तो बूढ़े आदमी ने पेड़ से कहा कि मैं अब फल नहीं खा सकता हूँ, अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। हैं पेड़ कब खुश हुआ था, तो पेड़ कब खुश हुआ था, बूढ़ा दूध पर बैठकर सुस्ताने लगा तो पेड़ अब भी खुश हो गया था। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। हैं इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। इसमें लिखा है तालिका में दिए गए कथन किससे ने कहा था, तो क्या है इसका, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, किसने कहा था, लड़के ने, किससे, पेड़ से। बेटा तुम कुछ देना चाहते हो, किसने कहा था, पेड़ ने, किससे, लड़के से। नाव तेरे पास नहीं है, किसने कहा था, पेड़ ने, किससे, लड़के से। तुम देख रहे हो मेरी हालत, किसने कहा था, बूढ़े ने, किससे, पेड़ से। तो इस प्रकार हम इसको किसने किससे कहा इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। फिर दिया है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए अभ्यास को पूर्ण करना है आपको। तो ये अभ्यास दिया है आपको, को इसको पूर्ण करेंगे। वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, लकड़ी हो जाएगी आपको वनों से लकड़ी। फिर वनों से जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, वनों से हमको जड़ी बूटियां, वनों से गोंद प्राप्त होती है, वनों से गोंद प्राप्त हो गई। फिर वनों से पशुओं को चारा प्राप्त होता है, पशुओं को चारा प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद वनों से तेंदू पत्ता प्राप्त होते हैं, तो तेंदू पत्ता, और वनों से जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम इसके पूरे पैराग्राफ अर्थपूर्ण अभ्यासपूर्ण बनाएंगे बच्चों। इसी प्रकार हम इसको बनाएंगे। इसके आगे अगला लिखा है पढ़िए और समझिए। तो इसको आपको पढ़ना है और समझना है कि नीचे दिए गए शब्द में जा वर्ण के नीचे बिंदु जा लगा हो तो इस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। ऐसे शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो आपको इसमें रेखांकित करना है, जैसे ये है इसमें लगा है सब, और ये लगा है जा में, यहाँ पर लगा है, इसमें लगा है और इसमें लगा। तो इस प्रकार हम इसको रेखांकित कर देंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर 4 दिया, इस तरह के वाक्य बनाओ। एक मिठाई थी, मिठाई का नाम जलेबी था, तो यहाँ पर बना दे। एक खेल था, खेल का नाम लूडो था। एक तोता था, तोता का नाम सोनू था। एक लड़का था, लड़के का नाम रोहन था। तो इस प्रकार के प्रश्न हम बनाएंगे बच्चों। इसी के आगे धारा प्रवाह पठन, धारा प्रवाह पठन इसको आपको पढ़ना है। प्लास्टिक को रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है, इसमें रखी गई खाने की चीजें जहरीले रसायन मिल जाते हैं और वे रसायन खाने के साथ हमारे पेट में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं और हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इस प्रकार हम इसको लिखें पढ़ेंगे बच्चों। इसके आगे प्लास्टिक का अधिक उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका क्या है आंसर, प्लास्टिक में रसायन मिले होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 है प्लास्टिक कैसे बनता है, तो प्लास्टिक रासायनिक प्रक्रिया से बनता है, उसका प्लास्टिक रासायनिक प्रक्रिया से बनता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है स्वतंत्र लेखन।
स्वतंत्र लेखन में लिखा है कि आपके घर कोई पालतू पशु होता, आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं, आपको लिखना है। हम उसकी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे एवं उनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे और उसकी रहने की जगह को स्वच्छ रखेंगे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन एक पैराग्राफ दिया, इसको आपको बच्चों पढ़ना है कि एक किसान था, उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में गेहूं की हरी हरी फसल लगी थी। किसान के खेत के पास एक जंगल था। जंगल में बहुत से हिरण थे। हिरणों का झुंड अक्सर जंगल से बाहर आ जाता था। यह झुंड किसान के खेत में चरता था। इस बात से किसान बहुत परेशान था। वह हमेशा खेत में डंडे लेकर बैठा रहता था ताकि हिरण फसल को ना खा पाए। किसान जैसे ही घर आता था तो हिरण का झुंड उसके खेत में चरने आ जाता था। एक दिन किसान ने एक तरकीब सोची कि क्यों ना किसान जैसा कपड़ों का एक पुतला बनाकर लगा दूं। किसान ने अपने घर के पुराने कपड़े इकट्ठा लिए, उन्हें लाठी की तरह बनाया और पुतला लगा दिया। उसके ऊपर एक मटकी रख दी और यह पुतला पूरा किसान जैसा लगने लगा। इस पुतले की को काग भगोड़ा कहते हैं। इस खेत में लगा देखकर सभी पशु पक्षी ने खेत में आना बंद कर दिया। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इसके आगे प्रश्न दिया है, काक भगोड़ा का क्या उपयोग होता है। तो काक भगोड़ा का क्या उपयोग होता है, तो अपन इसको लिखेंगे, काक भगोड़ा एक पुतला होता है जिसे खेत में लगाने से पशु पक्षी पास नहीं आते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न 2 दिया है, आपके क्षेत्र में ऐसे पुतले को क्या कहते हैं। तो हमारे क्षेत्र में भी काक भगोड़ा या पुतला कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। श्रुत लेख दिया है कि शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उसी वाक्यों को आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।